और इस वक्त हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव खबर के साथ जो है दो शेयरों के लिए बेहद काम की, एनएमडीसी एमएमटीसी। आइए जानते हैं तरुण से क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर तरुण के पास। तरुण बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की बिक्री के लिए आरएफपी इशू कर दिया है और दिसंबर 23 तक इसकी बिडिंग की आखिरी तारीख है। और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें एमएमटीसी का करीबन 49.78% स्टेक है और वहीं एनएमडीसी का करीबन 10% इसमें स्टेक है। वो दोनों ही स्टेक इसमें इस हिस्सा बिक्री में ये दोनों स्टेक बिकेंगे। लेकिन जो एमएमटीसी को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसका 3600 करोड़ के एडवांसेस जो दिए हुए हैं वो भी यहाँ पे उनके रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। और एमएमटीसी ने अपनी बैलेंस शीट में जो 49.78% का जो स्टेक है उसको 450 करोड़ का वैल्यूएशन दे रखा है, तो वो भी यहाँ पर रिकवर हो जाएंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही एनएमडीसी को अपने 10% की हिस्सेदारी भी मिलेगी क्योंकि जो बाजार है वो ये मान रहा है कि जो ये नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो स्टेक है वो करीबन 6000 से 7000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन आंकी जा रही है। इस वजह से एमएमटीसी को करीबन 4000 करोड़ रुपया इससे मिलेगा। और ये जब हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति मैम ने भी जब इंटरव्यू किया था दीपम सेक्रेटरी का, तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर के अंदर इसकी बोली आ जाएगी। और अब उनकी खबर पे ये मोहर लगती हुई स्पष्ट हो रहा है कि 23 दिसंबर तक इनकी बिड्स मंगाई गई है और 23 दिसंबर के बाद ऐलान होगा कि कौन इसमें सबसे बड़ा बिडर निकलता है और ये जो स्टेक है उसकी बिक्री हो रही है। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है डाइवेस्टमेंट एजेंडा पर सरकार के, और इसी महीने आप यहां पर काफी क्लैरिटी आते हुए देख सकते हैं। अनिल जी कैसे समझे इसको, क्योंकि डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी के साथ भी जब हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी तो उन्होंने हिंट दिया था और अब फाइनली नीलांचल इस्पात के डाइवेस्टमेंट पर बड़ा कदम सरकार की तरफ से। बिल्कुल दीप, आप देखिए एक स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है बीएमएल। और पिछले कुछ दिनों में बीएमएल काफी तेजी से भागा है और भागने की वजह जिन सरकारी कंपनियों में जहां बिड्स की डेट आती हुई दिखेगी कि बिड्स कब आ रही हैं, वो क्लैरिटी आती हुई दिखेगी, उन कंपनियों में एक्शन शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि बीएमएल के लिए भी बिड्स का समय आ चुका है तो स्टॉक में आप पूरा एक्शन होते हुए देख रहे हैं। सिमिलरली जो नीलांचल इस्पात का है इसके लिए भी अब बिड्स का समय आ चुका है 23 दिसंबर यानी कि कितना, यहां से मुश्किल से 2 हफ्ते का समय, 2 से 3 हफ्ते का समय है जिसके लिए अब बिड्स आने की तैयारी में। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एमएमटीसी के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है ये, क्योंकि एमएमटीसी की लगभग 50% हिस्सेदारी है इस कंपनी में, तो और वैल्यूएशन 6000 से 7000 करोड़ के आसपास का है। तो आप सोचिए एमएमटीसी के लिए 3500 करोड़ की एक तरह से वो निकल कर आती है वैल्यू अनलॉकिंग। इसके अलावा एनएमडीसी के पास 10% है। एनएमडीसी में तो ऑलरेडी 9 रुपए का डिविडेंड भी आया है, हालांकि स्टॉक कल बाजार के मूड माहौल के साथ चला नहीं। तो आपके लिए भरपूर ट्रिगर्स हैं इन सरकारी कंपनियों में जहां जहां पर आपके लिए डेट आती दिख रही। तो अब बोली जमा करने की तारीख 23 दिसंबर है और तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप डेट के नजदीक पहुंचेंगे स्टॉक्स में एक्शन भी बढ़ेगा। ये भी आने लगेगा आपको कि इनके लिए किस तरह के बिडर्स आते हुए दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त तो जिस तरह का मूड माहौल मेटल कंपनियों को लेकर और मेटल की डिमांड को लेकर है, कुछ अच्छे वैल्यूएशंस पे ये हिस्सेदारी बिकने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से मुझे लगता है दोनों ही कंपनियों के लिए ज्यादा बढ़िया है। इनमें से ज्यादा अच्छा एमएमटीसी के लिए, क्योंकि एमएमटीसी के पास नीलांचल इस्पात में 50% हिस्सेदारी है,